जय हिंद। मैं हूं प्रीति यादव और आप देख रहे हैं कंसेप्ट एंड बियॉन्ड यूट्यूब चैनल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और कुशल राजनेता। यह वर्ष 1921 की बात है जब मैसूर के महाराजा कॉलेज के भव्य सभागार के बाहर फूलों से सजी धजी एक बग्घी खड़ी हुई थी। इस बग्घी के चारों ओर छात्रों का विशाल हुजूम उमड़ा हुआ था। इस बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि इसे छात्रों को ही खींचना था। अब उन शख्स की बात करते हैं जिन्हें इस बग्घी की सवारी करनी थी। ये शख्स थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। छात्रों के प्रिय शिक्षक राधाकृष्णन का कोलकाता यूनिवर्सिटी में तबादला हो गया था, इसलिए छात्र उन्हें इतनी भावपूर्ण स्नेहिल बधाई दे रहे थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी राजनीतिक शख्सियत से इतर एक महान शिक्षक भी थे। इसीलिए इनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। यह बात वर्ष 1962 की है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए थे और उनका निवास दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन बन चुका था। इसी दरमियान उनके जन्मतिथि की तारीख यानी 5 सितंबर आने को होती है। इससे कुछ दिन पहले उनके कुछ दोस्त और छात्र उनसे उनका जन्मदिन मनाने का निवेदन करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि यदि उनके जन्मदिन को वार्षिक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात होगी। उनके चाहने वालों ने ठीक ऐसा ही किया। तब से वार्षिक तौर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बाद में इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुतानी नामक स्थान पर एक भूमि नाव जोक कर्मचारी के घर में जन्मे राधाकृष्णन शुरुआत में विज्ञान विषय के साथ अपनी पढ़ाई करने के इच्छुक थे, मगर नियति ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राधाकृष्णन अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए मद्रास गए हुए थे। वहां उन्होंने वेदांत दर्शन पर एक पुस्तक देखी और स्वभाव से पढ़ाकू किस्म के राधाकृष्णन उस पुस्तक को पूरा पढ़ गए। राधाकृष्णन के दिलो दिमाग पर इस पुस्तक का गहरा असर हुआ। विज्ञान विषय के साथ अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने की हसरत पाले राधाकृष्णन ने अब अपना इरादा बदल लिया था। अब वो दर्शन शास्त्र विषय के साथ अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। इस तरह दर्शन शास्त्र को उन्होंने नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र ने उन्हें चुना। स्नातक की पढ़ाई के लिए राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौरान उन्होंने वेदांत दर्शन का विशद अध्ययन किया और भारतीय दर्शन को सामयिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की। दर्शन शास्त्र में ही परास्नातक करने के बाद वो मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 1918 में उनका तबादला मैसूर के महाराजा कॉलेज में पढ़ाने के लिए हुआ। इसी बीच उन्होंने दर्शन पर 2 किताबें भी लिखी, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, द रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पोरेरी फिलोसफी। वर्ष 1921 में महाराजा कॉलेज मैसूर से उनका तबादला कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हुआ। शिक्षण कार्य से इतर राधाकृष्णन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में भारतीय दर्शन पर व्याख्यान भी देते थे। इसी कालखंड में राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र पर एक कालजयी पुस्तक लिखी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। वर्ष 1929 में उन्हें ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ उन्होंने एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक व्याख्यान दिया। बाद में इसी व्याख्यान की विषय वस्तु को आधार बनाकर इसी नाम से उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। जून 1931 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। एक महान शिक्षक और कुशल राजनेता सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं। उनके राष्ट्रपति काल में ही भारत के 2 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई और भारत ने 2 भीषण युद्ध, वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध, वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध की विभीषिका भी झेली। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से थोड़ी दूरी बना ली थी। हालांकि अब वो भी सामाजिक कार्यों में संलग्न थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने हेल्प एज इंडिया
नामक संगठन भी बनाया जो वृद्धजनों की देखभाल करता था। एक श्रेष्ठ शिक्षक और कुशाग्र राजनीतिज्ञ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चेन्नई, तमिलनाडु में 17 अप्रैल 1975 को अंतिम सांस ली। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा देने के साथ ही एक महान दर्शन शास्त्री के तौर पर राधाकृष्णन हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इस संदर्भ में अमेरिकी शिक्षक पॉल ऑर्चियो शिलिप का एक कथन उल्लेखनीय है कि राधाकृष्णन पूर्व और पश्चिम के बीच एक जीवित सेतु हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद।